सितंबर 2025 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब उन्होंने कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। प्रशासन ने इसे सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ लिए खतरा माना और पीएसए लगा दिया। एक ऐसा कानून जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को 2 साल की गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा विधायक पर पीएसए लगाया गया हो, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। उमर अब्दुल्ला ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बात जेल से नहीं, संवाद से सुलझनी चाहिए, यानी कि बातचीत से होनी चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सीधी चोट की। उन्होंने कहा कि मेराज मलिक के मामले में सरकार सिर्फ निंदा कर रही है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। महबूबा ने उमर को अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम बताया और तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो। पीडीपी ने पीएसए को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं महबूबा ने कहा कि यह असहमति के अधिकार पर हमला है। उनकी ये प्रतिक्रिया इंडिया ब्लॉक के भीतर ही सियासी टकराव को दिखाती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पीएसए का ये इस्तेमाल विपक्ष को एकजुट कर रहा है और मेराज की रिहाई की मांग तेज हो रही है। अगर पीएसए वापस नहीं लिया गया तो ये विधानसभा में बड़ा मुद्दा बन सकता है। मेराज मलिक पर पीएसए जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बन गया है। उमर अब्दुल्ला की अपील, फारूक की चिंता और महबूब का हमला दिखाते हैं कि राज्य की राजनीति में कितनी जटिल है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे संजय सराफ से, जो एक कश्मीरी नेता हैं और एलजेपी के चीफ प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। आज हम देखिए, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कई मुद्दे कश्मीर में चल रहे हैं, चाहे वो दरगाह हजरत बल का मामला हो, जहां आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई, राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा गया, हमला किया गया राष्ट्रीय चिन्ह पर। और वहीं जो है एक मुद्दा अभी आया है कि ये मेराज मलिक का लेके डोडा में मेराज मलिक पर भी पीएसए लगा दिया गया है। तो क्या आप इस घटनाओं को लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए तो, मेरे को तो नहीं लगता ये इतना बड़ा इशू न था, न कभी बन सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से महराज मलिक ने इसको एक माहौल बना दिया, एक सिंपल हेल्थ सेंटर का मसला है। और वो हेल्थ सेंटर जो हमारे नियाज साहब एक एमएलए रहा करते थे डोडा में, उन्होंने 1980s में दिया था। और अब जिसको उन्होंने दिया था, मतलब उस वक्त में जैसे भी दिया था, जिसको भी दिया था, आज उसका घर कमजोर था। और गवर्नमेंट के माध्यम से, आपको पता है, ऑल ओवर इंडिया, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी निकली है, जहां पर भी गवर्नमेंट लैंड पर कोई प्रॉपर्टी बनी है, अगर उसमें गवर्नमेंट कोई भी इदारा हो और गवर्नमेंट उसको रेंट नहीं देगी, ठीक है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। अब जहां पर वो नियाज साहब ने उस वक्त दिया था, वो गवर्नमेंट की लैंड है। अब गवर्नमेंट की लैंड होने के नाते उसको 2022 से वहां रेंट नहीं मिल रहा था। हो सकता है उसने एमएलए साहब को भी बोला होगा, इससे पहले ये डीडीसी मेंबर भी थे यहाँ पर, इनको भी बोला होगा। इसके बगैर उसने गवर्नमेंट से भी मांगा कि भाई आप जरा इसको मेरे को रेंट दे दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा भाई एक पॉलिसी बनी है, हम उस पॉलिसी से बाहर नहीं आ सकते, ये जो मकान जहां पर बना है ये गवर्नमेंट लैंड है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट को कैसे देगी दूसरे के खाते में। तो उसने कहा ठीक है जी, अगर गवर्नमेंट लैंड है, मेरा मकान है, मेरे को इसको शिफ्ट करिए यहाँ से। तो 4 5 6 महीने तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद उसकी पीछे से एक दीवार खुल गई। जब दीवार खुल गई तो फिर गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई, 7 8 मेंबर्स की, लोकल लोगों की कमिटी, जो वहां के मेंबरान थे, कुछ मस्जिद शरीफ के थे, कुछ सिविल सोसाइटी के थे, कुछ पॉलिटिकल थे, जिसमें नेचुरली महराज मलिक भी साथ में था। तो एक कमिटी बनाई गई 6 7 लोगों की। उस कमिटी ने अब ये फैसला करना था कहां पर बैठना, जिसका कियादत हकीकत में एक डॉक्टर साहब है, मेरे को ऑनेस्टली उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है। ही इज एन गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेरी जेन्युइन गाय, जिसको एक अकेला आदमी है, एक डॉक्टर साहब, ही इज द ओनली वन जिसको महराज मलिक भी कहता है ईमानदार है। बाकी वो किसी को ईमानदार नहीं कहता, बाकी सब उसके सामने चोर है। तो अब क्या हुआ कि जब इसके साथ में कमिटी प्रॉपर बनी, तो कमिटी ने सब लोगों को बुलाया। डॉक्टर साहब ने सबको बोला भाई आप मकान दे दीजिए, उसमें किराया हम दे देंगे, गवर्नमेंट किराया देगी, लेकिन उसमें ये फैसिलिटीज होनी चाहिए।
तो वहां पर उन्होंने देखा कि पर्टिकुलरली मकान वहां पर होना चाहिए जो अगर 4 गांव है, चारों गांवों को सेंटर में फैसिलिटी मिले। हम्म, गवर्नमेंट या कमिटी की यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी जगह हो जहां सबको फैसिलिटी मिले। महराज मलिक साहब पीछे लग गए, नहीं जी ये मेरे आदमी को जाना चाहिए। हम्म, लड़ाई झगड़ा यहां से स्टार्ट हुआ। महराज मलिक ने जबरदस्ती की कि ये मेरे आदमी को। अब जो कमिटी ने फैसला लिया उन्होंने इसको वहां शिफ्ट किया। हम्म, फ्राइडे के प्रेयर्स थे, सब लोग प्रेयर्स में चले गए। महराज मलिक साहब ने पीछे से आके उठा के सामान उठा के वहीं पर रख दिया जहां पर वो चाहता था। हम्म, तो दैट इज द ओनली डिस्प्यूट विच हैज गॉट क्रिएटेड। संजय सिंह आ गया, वो कहता है हॉस्पिटल मांग रहा है। अरे कहां से हॉस्पिटल मांग रहा है? हम्म, जहां ये रहता था महराज मलिक, जहां ये रहता है, जहां इसका अपना घर है, उसके हम्म, बाहर में एक सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, वहां आज तक एक दवाई का टेबलेट नहीं है। उसके लिए तो इसने कभी बात नहीं की। हम्म, बच्चों के स्टेडियम के लिए बात नहीं की। गुल्ला गुल्ला करना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, वो डीसी साहब के साथ ही नहीं, एज पर डोजियर, डोजियर में इसके अगेंस्ट में 18 एफआईआर है, हम्म, 18 एफआईआर और 10 डेली डायरीज है जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसका डेली जो रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे डेली डायरीज कोई आता है बदतमीजी की, किसी ने कंप्लेंट कर दी, दे आर नॉट एफआईआर। अगर प्रैक्टिकली देखे 18 10 28 एफआईआर है इसके अगेंस्ट में। नहीं तो जैसे ऑन दैट नहीं बेसिस इनके बिहेवियर जिसके को लेके अगेंस्ट तो में हाँ 18, यस या हाँ इनके बिहेवियर को लेकर तो काफी नेताओं ने कहा, यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो है वो थोड़ा सा उनका बिहेवियर इशू है, लेकिन पीएसए लगाना गलत है। तो पीएसए को सर ये जो लगाया गया है पीएसए, उसके लिए आप, हाँ आपका क्या मानना है? सर पीएसए जो लेके आया, कौन लेके आया? डॉक्टर फारूक साहब ये भी बताए ना, पीएसए उनके वालिद साहब ही लेके आए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब लाए। हम्म, 1977-78 में पीएसए वही लेके आए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस वक्त टिम्बर मर्चेंट के लिए लाए। जब उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब बने 87, राजीव फारूक अकार्ड हो गया कश्मीर में, जहां मिलिटेंसी हो गई, 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे विस्थापित हो गए, नेशनलिस्ट फोर्सेस को मारा गया हम्म, उस वक्त में। उसके बाद में पीएसए ही पीएसए लगाया। डॉक्टर फारूक साहब ने कितने बच्चों को पीएसए लगाया? हम्म, उमर साहब आए, उसने कितनों को लगाया? दुनिया भर के बच्चों को लगाया। उसके बाद महबूबा जी आए, इन्होंने पीएसए लगाया सब लोगों को। आज जब ये सब लोग आउट ऑफ दिस थिंग, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही मैं कहूंगा, हम्म, जबकि उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, ही हम्म, कैन टेक द डिसीजन, उसको कौन हाँ, रोक रहा है? हम्म, तो ये बात गलत है। आप खुद देखिए, अगर यही बिहेवियर, यही एटीट्यूड उमर साहब के साथ या स्पीकर साहब के साथ असेंबली में किया होता तो क्या करेगा? हम्म, एक आईएएस ऑफिसर जिसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, एक डिग्निटरी है सर। हम्म, हमें भी, आपको भी पता है, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने भी डिग्री डिप्लोमा एमबीए किया, हमें पता है पढ़ाई में कितनी डिफिकल्टीज आती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, पर्टिकुलरली उन बच्चों को, उन लोगों को जो आईएएस क्लियर करते हैं, क्या कम्पिटिटिव एग्जाम उसको क्लियर, उसको आप गाली गलौज करोगे, उसको बोलोगे मैं थूकूंगा चेहरे पर। उसके माँ बाप को, जिस माँ बाप ने गरीब गुरबात में उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, ऐसे होता है। अगर ऐसे विधायक है तो भाई मैं तो चाहता हूं कि हम लोग जिंदगी भर विधायक बनने लायक नहीं है, अगर विधायक को ऐसे ही करना है। मैं भी राजनीति पिछले 30 साल से कर रहा हूं, अच्छे गवर्नमेंट पोस्टों पर भी रहा हूं, लेकिन लेकिन नहीं हमने कभी काफी कभी पूरी कई कंट्री में मतलब ऐसा नहीं कई देखा कि कोई पार्टीज भी के नेताओं एक्टर का ऑफ एनी क्राइसिस। कई पार्टीज के नेताओं का ये कहना है कि अभी हाल ही में वहां पे फ्लड आया था, फ्लड को लेके मेराज मलिक काफी कामकाज में लगे हुए थे और इसी कोई बीच काम नहीं किया सर। सर कोई काम नहीं किया। मैं आपसे हैंडफुल्ली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उसके एरिया में जाइए, पिछले 10 महीने में देखिए, उसने अगर 10 काम भी किए होंगे, जो आप बोलेंगे मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलूंगा। नहीं, अभी तो डोडा में और भलीसा में देखो बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला उनके सपोर्ट में। प्रदर्शन है, लोगों को माहौल बन गया, माहौल बनाया जाता है। यूथ है, नौजवान है, उसमें कोई शक नहीं है। ये भी यूथ है, नौजवान है, नौजवान और यूथ के पीछे दुनिया भर के लोग। हम तो कश्मीर में पिछले 30 साल से देख रहे हैं ऐसे प्रदर्शन बड़े बड़े देखे। आज सब माहौल ठंडा है, आज सब माहौल ठीक ठाक है। हम्म, तो ये सब प्रदर्शन से देखिए, अगर कोई कत्ल करता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई बदतमीजी करता है, उसके लिए प्रदर्शन निकलेंगे 1000, 10,000, 50,000 लोग, तो उसका मतलब है कि उसको बाहर करो। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कोई, इसमें कोई पर्सनल नथिंग, नोबडी शुड टेक इट पर्सनल कि गवर्नमेंट ने कोई पर्सनलाइज करके किया। गवर्नमेंट की एक डायरेक्ट कोर्ट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, ऑनरेबल कोर्ट हैज गिवन यू। उसमें अगर डीसी साहब के पावर्स थे या एक कमेटी के पावर्स होते हैं पीएसए लगने के लिए, तो वी कैन नॉट ब्लेम कि भाई देख कोई, आप बताइए ना सर, चलिए यहाँ पर इसको साथ, चलो जी बहुत ज्यादती हो गई, 18 एफआईआर है भाई साहब, 18 एफआईआर एंड 10 डायरीज, ऑलमोस्ट 28 एफआईआर। अगर ये एमएलए नहीं होता तो वो 10 भी एफआईआर होते। 28 एफआईआर वाले को अगर आप अंदर नहीं बिठाओगे, उमर साहब को बोलिए यही बात,
मैं आपसे हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, महबूबा जी को बोलिए और डॉक्टर फारूक साहब को बोलिए, अगर किसी के अगेंस्ट में 18 एफआईआर और 10 और 28 एफआईआर है, हम्म। क्या उसको आप लोग खुला छोड़ोगे? तो महबूबा मुफ्ती तो 28 मतलब एफआईआर लगातार हुई है जो है सर। वो यही कह रही हैं कि पीएसए जो है वो लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर प्रहार है। नहीं सर, नहीं नहीं सर, अगर अगर सर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आप किसी भी रेस्पेक्टेबल सिटीजन को गाली गलौज करोगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल सब लोग सड़क पर आ गए। नहीं, पीएसए अब को हम जैसे लोग कहते हैं कि पीएसए का गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो उसको, जो पीएसए लगाया गया इसको वो बताते हैं कि राजनीतिक साजिश है ना, सीधा। नहीं नहीं, किस बात हालांकि की साजिश है सर? यहां तक सर कि कितना बड़ा मतलब नेता है ये सर? हाँ, सर उन्होंने सर आई एम मनोज सॉरी, सिन्हा पे, इतना एलजी मनोज सिन्हा पे भी आरोप लगा दिया कि ये सब जो है बीजेपी की साजिश है। सर इतना बड़ा नेता नहीं है महराज मलिक, ठीक है। आज उसको डोडा, एक डोडा जिले में, इस डोडा पूरे एरिया का जो भी हम लोग अगर इस एरिया को पूरे को देखे, इसमें गुलाम नबी आजाद साहब से बड़ा कोई नेता है नहीं। हम्म। अगर वो भी सड़क पर निकले, वो अगर सड़क पर निकलेंगे तो पूरा डोडा नहीं, डोडा किश्तवाड़ बदरवा सब लोग पूरा रामबन पूरा जम्मू जम्मू कश्मीर उसके साथ में पीछे खड़ा, या कोई भी आज की डेट में आप सुनील शर्मा जी को देखिए जो किश्तवाड़ में जो लोगों के सामने फ्लड के टाइम वहां पर बैठा। यहाँ हम्म। पर भी डोडा में भी इसी तरीके का फ्लड आया, एक हम्म। फोटो दिखाइए जहां महराज मलिक साहब अपने लोगों के साथ में थे? कहीं हम्म। पर भी नहीं थे। डोडा में भी इतनी आपदा आई, कहीं पर भी नहीं था। बीजेपी का सुनील शर्मा था, आप देखिए कैसे लोगों के साथ वहां डेड बॉडीज को सिर्फ ये कंधे पर उठा के वहां से निकाल रहे थे। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग एनीवन नॉर अपोजिंग एनीवन, जो हम्म। फैक्ट्स है हम वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये विधायक है, आप एक काम करिए, आप इसकी कंस्टिट्युएंसी में जाइए। ये जलसा गैदरिंग एक साइड में छोड़िए, ये चलती रहती है, आती जाती रहती है। वी हैव सीन सच टाइप ऑफ गैदरिंग्स, इससे डबल 10,000 ऑफ गैदरिंग्स वी हैव सीन सच टाइप ऑफ इन वैली। ये अच्छा। गैदरिंग से कोई काम नहीं होता है सर। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम लोग कोई भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन एक ऑनरेबल एमएलए के साथ होनी चाहिए, हम्म। लेकिन एक ऑनरेबल एमएलए हर एक से बात करने से पहले गाली गलौज, बदतमीजी, एक उससे उसका लिहाजा ही है। जो भी है वो चोर है। क्यों भाई? कैसे है चोर? अगर हम चोर हैं तो आप क्या है भाई? आपको एक ठेकेदार ने 60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर दे दी, क्यों दे दी भाई? कौन से हम्म। रिश्तेदारी में दे दी? अगर आपको दे दी, क्यों ले ली आपने? तो ये सब चीजों का जब सर हिसाब किताब लगेगा, ये कोई पीछे से लाट साहब नहीं है कि ये 1,000 करोड़ का मालिक है। ये भी वही आम आदमी, मैं भी सबसे गरीब गुरबात आदमी है। हम लोग इसको बहुत पहले से जानते हैं, जब से डीडीसी मेंबर है। आई नो हिम वेरी वेल। नहीं, तो मुझे इसलिए मुझे कोई सिर्फ ये ऐसी बड़ी बताइए, बात नहीं है। मुझे ये संजय जी ये बताइए कि जैसे एक चुना हुआ विधायक है उस पर पीएसए लगाना मतलब कितना सही है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। नहीं सर, आप बताइए, एक चुना हुआ विधायक के खिलाफ में अगर 18+10 एफआईआर है, उसमें आप ही बताइए मेरे को क्या हम्म। होना चाहिए? हम्म। पूरे देश में यू आर एन सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, जो पूरे देश को, देश की न्यूज पूरे देश के मध्य, यहाँ अपने आप न्यूज 18 के माध्यम से पूरे देश में लाते हैं। आप हम्म। मेरे को बताइए सर, पूरे देश में कितने, मेरे को लगता है मोर देन 15,000 एमएलए आर ऑल ओवर इंडिया, हम्म। अगर हम लोग इसको काउंट करें। तो बताइए सर, कितने एमएलए को, एक एमएलए मेरे को दिखाइए बिहार में, बिहार जैसी जगह में, यूपी जैसी जगह में, जहां हम लोग कहते हैं कि अरे बड़े हम्म। टफ एमएलए और एमपीज हैं, हम्म। किसी के अगेंस्ट सर 18 एफआईआर नहीं लगता है सर। ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। अगर 10 एफआईआर 12 एफआईआर से ऊपर है, आपका डायरेक्ट पीएसए है। अच्छा, ये लोगों बताइए की कि सेफ्टी के लिए, लोगों की इज्जत। ये मुद्दा जो है इंडिया ब्लॉक या गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने में क्या उन मददगार साबित होता है क्या? सर अगर इन सब चीजों से वो लोग साथ में जुड़ जाते हैं ना, फिर बहुत बड़ी बात होती है। इन सब नहीं, आप चीजों से देखिए ना, कोई फर्क जैसे पीडीपी, एनसी और दूसरी रीजनल पार्टी, जितनी जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं वो सब एकजुट होकर एक ही बात कह रही हैं। नहीं सर, वो इसलिए कह रही है कि इसके पीछे अगर उन्होंने आज 10,000 लोगों को देखा है, वो कह रहे हैं कि इन 10,000 को खुश करने के लिए दे वांटेड टू प्ले दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। हम्म। कोई भी नहीं, हम लोग बीइंग एन पॉलिटिकल पर्सन, मैं भी नहीं कभी चाहूंगा भी कोई भी पॉलिटिशियन या कोई विधायक, ऑनरेबल एमएलए या ऑनरेबल एमपी इस तरह की स्थिति में आ जाए। हम्म। लेकिन वहां पर आप और मैं क्या करेंगे? वहां पर जहां पर ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स है, जहां पर एक बंदा 18-20 एफआईआर उसके खिलाफ है। सर हम लोगों को सबको छोड़ दीजिए सर, मैं आपसे हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 2 दिन निकालिए और इसके एरिया में जाइए, जहां बड़ा बुजुर्ग है उनसे बात करें। हम्म। अच्छा, जैसे नॉर्मल कॉमन मैन से बात करिए। हम सब लोग के बताएंगे, कल को बोलेगा कोई संजय सराफ जी एनडीए के साथ है इसलिए अपना इंटरेस्ट है, कोई बोलेगा ये जी यूपीए का है, उसमें इसमें यूपीए एनडीए की बात नहीं है, इसमें प्रिंसिपल्स की बात है, इसमें प्रॉपर थॉट प्रोसेस की बात है। एक ऑनरेबल एमएलए की मैसेज
जहां वो 70,000, 80,000, 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी आइडियोलॉजिकल थॉट्स क्या है, अवाम के लिए, लोगों के लिए। असेंबली में आप बताइए, इस बार की असेंबली को आप ओपन कर लीजिए, गूगल में देख लीजिए सर, इस बार की असेंबली में अगर 20 दिन का असेंबली चली है, उसमें 15 दिन इसने किसी को भी बोलने नहीं दिया। ऐसे नहीं होता है ना सर, हर अच्छा एक का एक प्रोसेस होता है। अगर अभी आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग हो गई, अवाम ने आपको एमएलए, ऑनरेबल एमएलए बना के भेज दिया, तो इसके लिए नहीं भेजा। और आपने ग्राउंड जीरो पर अभी तक कोई काम नहीं किया। आपने कभी बीपीएल के राशन कार्डों की बात नहीं की। आपने कहीं पर भी जहां मकान बनाने वाले बिलो पॉवर्टी में, जिन घरों में मकान, जिन लोगों के पास मकान नहीं, उनके डोडा में इतना तूफानी फ्लड आ गया, ये बताइए ये कहां पर थे? इसने वहां पर भी कोई बात नहीं की, ना कोई मीडिया में उठाया, ना कभी सामने आया। इसका सर मेन ठप्पा रहता है शाम को बैठना, अपना फेसबुक वाला ग्रुप खोल देना और अपना जो बाल है उसके ऊपर उठा के 15 मिनट में गाली गलौज माँ बहन सब लोगों की करना, बाकी सब लोग चोर है, खाली एमएलए साहब बहुत सबसे ईमानदार साफ पक। तो ये सब चीज से राजनीति नहीं चलती है। नहीं, अच्छा हम अभी लोग देखिए, जीते अभी हारे। यस सर। कुछ दिन पहले मिराज मलिक के जो फादर हैं वो गए थे उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात करने, तो उन्होंने भी कहा कि एलजी हमारी नहीं सुन रहे हैं तो आपकी क्या सुनेंगे। तो क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री की स्थिति जो है अभी सत्ता में होते हुए भी बहुत लिमिटेड है, सीमित है क्या? नहीं सर, उमर साहब को भी पता है कि यूटी है, हम्म, यूटी में अगर फोर्स है तो जो भी है, एमएचए अगर रहता है, हम्म। होम मिनिस्ट्री है तो होम मिनिस्ट्री उनके पास में, ही नोज इट। इन सब चीजों को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं नहीं, सुनता लेकिन है क्या लेकिन नहीं ये एक सुनता है। सीएम का हल्का बयान नहीं लगता है? ऑफ कोर्स नहीं बोलना हम्म, चाहिए ऐसे। हम्म, उसके देखिए, हर एक का बाप तो कहता है कि मेरा बेटा बहुत साफ सुथरा है, हम्म, मेरा बेटा सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है, सबसे हम्म, साफ सुथरा है, सबसे जेंटल है, जेन्युइन है, कोई भी कभी गलत। और वही बाप, अगर आपने उनके वीडियोस देखे, वही बाप कहता है हम्म, जब इसको गुस्सा आता है ये फिर किसी की बात नहीं सुनता है, किसी को नहीं मानता है, ये हमको भी घर में ऐसे हम्म, करता है, जब उसका बाप ही खुद एडमिट कर रहा है। अब उमर साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ हम्म, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम्म, नेदर आई बिलोंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हम्म, nor I am a spokesperson of National Conference. Baki, हम्म, I feel personally being a political activist since last 30 years, I have been working at ground zero. उमर साहब को ये चीज हल्की बात नहीं बोलनी चाहिए हम्म, कि एलजी साहब नहीं सुनते हैं बात। कौन कहता है एलजी साहब नहीं सुनते हैं? हम्म, एलजी साहब तो इज अ वेरी सीजनड ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन, हम्म, जो इतने सालों से राजनीति में रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी थे, ऑनरेबल एमओएस भी थे, रेलवेज के टाइम बहुत सुलझे हुए हैं उन्होंने। कश्मीर में आप सर्वे करिए, कश्मीर में देखिए कश्मीर की आवाम क्या बोलती है एलजी साहब के बारे में, दे अच्छा, अप्रिशिएट हिम फॉर द केयर ऑफ द। मिराज मलिक को लेकर आप बुरहान वानी से भी एक जोड़ रहे थे एक वीडियो का, और उनका अब वीडियो सर एक वायरल आपने भी हो रहा है, आपने उसमें आपने कितनी सच्चाई आपने है? बताया, आप देखिए बड़ी मुश्किल से हम्म, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल एलजी साहब के माध्यम से हम्म, कश्मीर और उससे ऊपर कश्मीर के लोगों का समर्थन, सपोर्ट हम्म, ग्राउंड जीरो पर आज कश्मीर बड़ी मुश्किल से इस हम्म, माहौल से बाहर आया है। बिल्कुल। एक ऑनरेबल एमएलए क्या कहता है कि भाई उसको पूरी दुनिया जानती है, हम्म, इसीलिए मैं भी उसका फैन हूं, लश्कर के साथ मैं भी हूं। आप बताइए कौन बोलेगा सर ऐसी हम्म, बातें? कौन सर जो सेंसिस में होगा, एक ऑनरेबल एमएलए जिसको 70,000, 1 लाख, क्या मैसेज देना चाहता है वो डोडा हम्म, के जवानों को, डोडा के यंग ब्रीड को क्या जवाब देना चाहता है? हम्म, उनको यही बोलता है कि आप लोग जी जंगजू बनो, आप लोग बुरहान वानी बनो, हम्म, क्योंकि बुरहान वानी मेरा हीरो था। और उसके बाद में उमर साहब और महबूबा जी बोलेगी कि भाई इसको पीएसए क्यों लगा। अगर यही बात, यही वर्ड्स एक नॉर्मल कश्मीर में यूथ नौजवान कहता है, हम्म, उसको तो एसएसपी साहब उठा के डायरेक्ट पीएसए लगा देते हैं, और लगाना भी चाहिए, हम्म, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कश्मीर का यूथ और नौजवान आज फ्रीली सांस ले रहा है, हम्म, बचा हुआ है। जो माहौल बना रखा था इन पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, बड़ी मुश्किल से आज एक खूबसूरत माहौल बना है कश्मीर में। हम्म, क्या ये डोडा के माध्यम से पूरे स्टेट को फिर से जलाना चाहता है? तो ये सब चीजें सर नहीं होती है। जो सेंसिस में एमएलए होगा, ऑनरेबल एमएलए होगा, वो ऐसी बातें नहीं करता है। जी, तो मेरे हिसाब से पीएसए लगाना बहुत जरूरी है। इससे एक मैसेज आएगी कि फ्यूचर में कोई भी ऑनरेबल एमएलए इस टाइप की भाषा नहीं बोलेगा। और हर एक एमएलए को यह समझना चाहिए कि मेरे को अपने दायरे में रहना है, मेरे को हम्म, अपनी जो लिमिट से अपना जो, अगर पेशेंस लेवल रखनी है सर, बचपन से हम लोग यही समझ रहे हैं, यही सुन रहे हैं कि भाई राजनीति में सबसे बड़ी बात है पेशेंस। हम्म, राजनीति में आपको हर जगह पेशेंस रखनी है।
आप तो पेशेंस छोड़कर आप तो जंग लड़ने जाते हो यार। कोई भी ब्यूरोक्रेट को फोन उठाया आपको सीधे डायरेक्ट गाली गलौज पर आ जाते हो, बदतमीजी पर आ जाते हो। ये सर ठीक नहीं है सर, एक एटमॉस्फेयर खराब होता है सर। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उनका भी परिवार है, पढ़ लिख के वहां पर पहुंचे हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। मेरी कोई पर्सनल रिलेशन डीसी साहब से नहीं है, लेकिन वी रेस्पेक्ट ऑल द डीसीज। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर ऑल द एसपीज, एसएसपीज, इवन ऑल द सिंपल पुलिस वाला, एसपीओ, पीएसओज, जो हमारे भी पीएसओज है, उन बेचारों ने जमीन पर सर खून पसीना दिया, तब कश्मीर में बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हो गए। और आज ऑनरेबल एमएलए कोई बोलेगा कि भाई बुरहान वानी एक जंगजू था, एक हीरो था, मेरा भी हीरो वो था, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज ही वांटेड टू गिव? क्या मैसेज देना चाहता है अवाम को, कश्मीर के यूथ को, नौजवान को, जम्मू कश्मीर के, क्या पूरे देश के नौजवान को, यूथ को? ये तो अनफॉर्चुनेटनेस है। अगर उसको कोई ये कहता है कि भाई मैं इसके समर्थन में हूं, सबको बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए इसने गलत किया है। हाँ, इसके साथ में बैठ के इसको, अगर इसने डीसी साहब से बदतमीजी की, इसको साथ में ही माफी मांगनी चाहिए थी, खुलकर बोलना था आई एम सॉरी। उससे कोई छोटा नहीं होता है सर, उससे सब लोग, हम लोग इसकी रेस्पेक्ट विद डिग्निटी एंड ऑनर, हम लोग सब लोग इसको दे देते कि नहीं यार देखो इससे गलती हो गई। किसी से भी गलती हो सकती है, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये गलती नहीं हुई है, डिलिबरेट अटेम्प्ट करता है, हर एक डिलिबरेटली हर जगह गाली गलौज करता है। वी आर ऑल्सो पोलिटिकल पीपल, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हमसे भी गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं है। कोई किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ साथ किसी भी पॉलिटिशियन की गलती हो सकती है, आम कॉमन मैन किसी भी गलती हो सकती है। उसका सर सबसे बड़ा क्या होता है कि भाई आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, मेरे को ये बिहेवियर नहीं करना चाहिए। लेकिन सर 8 एफआईआर, 10 रेगुलर डायरीज, 28 एफआईआर, उसके बाद बोल रहे हैं जो मर्जी करना है करो, मेरे को लोगों ने चुना है, आप कौन होते हो? ऐसे नहीं होता है सर, हर एक को लोग ही चुनते हैं। अगर हम लोग इलेक्शन हार गए तो हमें लोगों ने ही हराया, हमें लोगों ने वोट नहीं डाला। आपको लोगों ने वोट डाला, आप उन लोगों के, आप 1 लाख लोगों की बेइज्जती करते हो। आज जो आपको पीएसए लगाया है वो आपको, आपने 1 लाख लोगों को, उनकी इज्जत आबरू को दाव पर डाला, आपने उनकी इज्जत के साथ खेला। चलिए अब आपके देखेंगे। साथ में कोई हाँ, जाति, आई पर्सनली फील इसके साथ में कोई जाति नहीं हुई है, इसने गलती की है। आज भी इसको माफी मांगनी चाहिए। ऑनरेबल एमएलए है, माफी मांग के, मैं समझता हूं फिर ऑनरेबल गवर्नमेंट, एलजी साहब और ऑनरेबल कोर्ट्स हैव टू डिसाइड व्हाट दे हैव टू डिसाइड। इसको कोई भी एमएलए कहीं पर भी बनता है, बिकॉज ये कॉमन मैन और एमएलए की बात है। कॉमन मैन अगर गाली गलौज करता है, उसको कहते हैं उसकी तरबियत गलत थी, उसका घर से नहीं समझाया सिखाया। ये सर एमएलए है, ऑनरेबल एमएलए, ही रिप्रेजेंट्स 1 लाख पीपल, एक्सक्लूडिंग अदर पीपल जो उसके साथ दोस्ती यारी है, फ्रेंडशिप है, फॉलोवर्स है, फॉलो करते हैं, मैं उनको साइड में रखता हूं। खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 1 लाख 1.5 लाख वोट जो देते हैं, चलिए ये उनको रिप्रेजेंट अब करते देखना होगा कि मेराज मलिक को क्या राहत मिलती है, कितनी राहत मिलती है, वो आगे की बात है। लेकिन हैं। कहीं तो ना कहीं ऑनरेबल मेराज मलिक के, कोर्ट डिसाइड। हाँ, मेराज मलिक के इस मुद्दे ने जो है पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मचा दी है। बहुत शुक्रिया संजय सराफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम दिया काफ़ी। चलिए बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। आपका।